हम रोज जिस धरती पर चलते हैं वह जितनी परिचित लगती है उतनी ही अनजान भी है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां रंग, आकार और मौसम ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे प्रकृति ने अपने नियम बदल दिए हों। कहीं समुद्र के किनारे गुलाबी झील साल भर एक ही रंग में अड़ी रहती है, कहीं रेगिस्तान में पानी की हजारों आंखें अचानक पैदा हो जाती हैं, और कहीं पहाड़ बादलों के ऊपर ऐसे उठता है जैसे वह जमीन का हिस्सा नहीं, किसी और समय की स्मृति हो। आज की यह यात्रा आपको 12 ऐसी ही जगहों पर ले जाएगी जहां विज्ञान जवाब देता भी है और सवाल भी बढ़ा देता है, और हर मोड़ पर यही एहसास होता है कि पृथ्वी के बारे में हमें अभी बहुत कम पता है। नंबर 1, सोकोत्रा, पृथ्वी का अलग थलग पड़ा जीवित प्रयोगशाला। अरब सागर के ऊपर यमन के तट से बहुत दूर एक द्वीप ऐसा है जिसे देखकर पहली नजर में लगता है कि यह उसी धरती का हिस्सा नहीं है जिस पर हम रहते हैं। सोकोत्रा की सबसे बड़ी ताकत उसका अलगाव है। लाखों वर्षों तक समुद्र ने इसे बाकी दुनिया से काटे रखा, और उसी अकेलेपन ने यहां जीवन को अपने ही नियम गढ़ने दिए। पठारों पर खड़े ड्रैगन ब्लड पेड़ छाते जैसे मुकुट बनाते हैं। उनकी शाखाएं उलटी मूंगे की तरह छोटी छोटी शाखाओं में टूटती जाती हैं। जब छाल कटती है तो गाढ़ा लाल रस निकलता है, जिसे सदियों से रंग, औषधि और लोक कथाओं में जगह मिली है। भीतर की ओर बढ़ते ही रेगिस्तानी गुलाब दिखते हैं, फूले हुए तनों वाले पौधे जो अपने शरीर में पानी जमा करके सूखे मौसम को सह लेते हैं और हवा के साथ ऐसे मुड़ते हैं जैसे किसी ने उन्हें मूर्ति की तरह मोड़ दिया हो। यहाँ के जीव भी सामान्य नहीं लगते। रंगीन छिपकलियां, अलग सुरों में बोलते पक्षी और नीले पैरों वाली टेरेंटुला जैसी प्रजातियां, जिनकी उपस्थिति ही बताती है कि अलगाव प्रकृति के लिए कितनी बड़ी प्रयोगशाला बन सकता है। तटरेखा पर चूना पत्थर की चट्टानें फैरोजी पानी में घुसती हैं, रेत के टीले सीधे समुद्र तक फैलते हैं और हवा सदियों से चट्टानों में गुफाएं तराशती रहती है। पर असली रहस्य आवाज नहीं, सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा जिसमें हवा की सीटी, लहरों की गूंज और आपकी सांसें भी बहुत तेज सुनाई देती हैं। सूर्यास्त के समय ड्रैगन ब्लड पेड़ों के बीच खड़े होकर लगता है जैसे समय पीछे सरक गया हो और आप किसी ऐसी पृथ्वी में पहुंच गए हों जिसे इतिहास ने कभी लिखने की कोशिश ही नहीं की। और यही जगह एक और सवाल छोड़ती है, जब एक द्वीप इतना अलग हो सकता है तो मुख्य भूभाग पर कितने जीव और दृश्य ऐसे रहे होंगे जो समय के साथ मिट गए। सोकोत्रा में हर पौधा यह याद दिलाता है कि विकास कोई सीधी रेखा नहीं बल्कि अनगिनत मोड़ों वाला नक्शा है। यहाँ के चरवाहे और मछुआरे इस असामान्यता के साथ जीते हैं, लेकिन बाहर से आए बदलाव, पर्यटन और जलवायु का दबाव इस नाजुक संतुलन को हिला सकता है। फिर भी ड्रैगन ब्लड पेड़ों के नीचे खड़े होकर बस यही समझ आता है कि पृथ्वी अपने रहस्यों को सचमुच बहुत आसानी से ही छिपा सकती है। नंबर 2, दनाकिल डिप्रेशन, पृथ्वी की खुली हुई दरार में उबलता रंग। इथियोपिया के उत्तर में एक ऐसा इलाका है जहां धरती सचमुच खिंचकर अलग हो रही है। दनाकिल उस विशाल दरार का हिस्सा है जहां प्लेटें धीरे धीरे दूर सरकती हैं और नीचे की गर्मी सतह तक पहुंचकर जमीन को एक प्रयोग की मेज बना देती है। यहां आपको नरमपन लगभग नहीं मिलेगा। सफेद नमक की पपड़ी के बीच काला ज्वालामुखी पत्थर टकराता है और उसके बीच बीच में गंधक के पीले धब्बे इतने चमकीले दिखते हैं कि वे नकली लगने लगते हैं। कहीं अम्लीय तालाब नींबू पीले और फिरोजी रंग में चमकते हैं, कहीं खनिजों की सीढ़ीनुमा परतें धूप में भाप छोड़ती रहती हैं। हवा में तीखा खनिज सा स्वाद चुभता है, जैसे आप किसी ऐसे स्थान में खड़े हों जो अभी भी बन रहा है। दनाकिल की गर्मी सिर्फ तापमान नहीं, दबाव है। गर्मियों में यहाँ का पारा लगभग 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और वह गर्मी आपके विचारों तक को धीमा कर देती है। इस सूखे मैदान में पेड़ नहीं, जानवर नहीं, कई बार तो छाया भी फीकी पड़ जाती है। लेकिन इसी बेरुखी के बीच जीवन का एक दूसरा रूप मौजूद है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो अम्ल, नमक और गर्मी में भी टिके रहते हैं। वैज्ञानिक इन्हें देखकर कल्पना करते हैं
कि अगर किसी दूसरी दुनिया में जीवन होगा तो शायद वह भी ऐसा ही कठोर और जिद्दी होगा। यह जगह रहस्य इसलिए नहीं कि हमें इसका भूविज्ञान नहीं पता, बल्कि इसलिए कि इसे देखकर हमारे भीतर का परिचित टूट जाता है। जमीन यहां स्थिर नहीं, जीवित लगती है, हिस्सती, झाग छोड़ती, टूटती और फिर जमती। और जब सूर्य ढलता है तो रंग और भी असली लगने लगते हैं, जैसे पृथ्वी ने अपनी त्वचा खोलकर दिखा दी हो। दनाकिल आपको यह एहसास देता है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो हर पल खुद को बदल रहा है, बस हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। यहाँ के अफार समुदाय नमक की परतें काटकर उन्हें कारवां के साथ दूर तक ले जाते रहे हैं, जैसे वे इस उबलती धरती के साथ कोई पुराना समझौता निभा रहे हों। कई जगहों पर गैसें इतनी तेज होती हैं कि बिना सावधानी एक कदम गलत पड़ जाए। इसी वजह से दनाकिल का हर दृश्य सुंदर होकर चेतावनी लगता है। आप जितना नजदीक जाते हैं उतना ही लगता है कि यह रंग नहीं, सरासर शक्ति है। नंबर 3, द वेव, पत्थर में जमी हुई चलती लहर। अमेरिका के एरिजोना और यूटा की सीमा के पास रेगिस्तान के बीच एक ऐसी चट्टान है जिसे देखकर दिमाग कुछ सेकंड के लिए मानने से इनकार कर देता है कि यह पत्थर है। दी वेव नावाहो बलुआ पत्थर से बनी एक लहरदार दीवार है जो जुरासिक काल में बने जमाव से निकली थी। लगभग 200 करोड़ नहीं बल्कि करीब 200 मिलियन साल पुराने उस समय से, जब दुनिया की आकृति अलग थी। हवा ने यहाँ कोई एक चोट नहीं मारी। उसने अनगिनत बार अनगिनत दानों को उठाया, घिसा और वापस गिराया। इसी धीरेपन ने इसे इतना चिकना बना दिया कि लाल, नारंगी और गुलाबी पट्टियां तरल रिबन जैसी दिखती हैं। जब आप इसके भीतर चलते हैं तो जमीन खुद ऊपर नीचे उठती है और दीवारें आपके चारों ओर ऐसे मुड़ती हैं जैसे कोई विशाल समुद्री लहर ठहर गई हो। रोशनी बदलते ही छायाएं भी नई आकृतियां बनाती हैं। कहीं रेखाएं गहरी हो जाती हैं, कहीं रंग हल्के होकर चमकने लगते हैं। यहां आवाज भी अलग लगती है। आपकी बोली सीधी वापस नहीं आती, वह मोड़ों में टूटती है, जैसे पत्थर की गलियों में फंसकर लौट रही हो। यही वह अनुभव है जो इसे दृश्य से ज्यादा एक अजीब उपस्थिति बना देता है। इस जगह की एक और परत उसका नियंत्रण है। रोज सीमित लोग ही भीतर जा सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा खरोंच भी इस नाजुक सतह पर लंबे समय की चोट बन सकती है। और जब आप उस चिकने पत्थर को छूते हैं तो समझ आता है कि यह सुंदरता किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि समय की जिद है। द वेव आपको यह बताता है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी कला हिंसक विस्फोट नहीं, बल्कि वही धीमी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम अक्सर साधारण कहकर भूल जाते हैं। इस लहर में रहस्य पत्थर का नहीं, हमारे धैर्य का है। क्या हम उस समय मान को समझ सकते हैं जिस पर प्रकृति काम करती है? रेगिस्तान में यह संरचना किसी मंदिर जैसी लगती है, जहां भीतर जाते ही आप छोटा महसूस करते हैं। स्थानीय लोग इसे जमीन की स्मृति मानते हैं, इसलिए नियम सख्त हैं। लौटते समय रेत वही रहती है, आकाश वही, पर आपकी नजर बदल जाती है, क्योंकि आपने पत्थर के भीतर समय को लहराते देखा होता है। यही कारण है कि यह जगह नहीं, अनुभव की तरह स्मृति में हमेशा टिकती है। नंबर 4, माउंट रोराइमा, बादलों के ऊपर रखा हुआ प्राचीन पत्थर का मेज। दक्षिणी वेनेजुएला के घने जंगलों के ऊपर कुछ ऐसे सपाट शीर्ष पहाड़ उठते हैं जिन्हें लोग टेपुई कहते हैं, और उन्हीं में सबसे विशाल नाम है रोराइमा। दूर से यह 4 तरफ सीधी दीवारों वाला एक पत्थरीला किला लगता है, जिसकी चोटियां अक्सर बादलों में गायब रहती हैं। इसका शिखर एक समतल पत्थर की मेज जैसा है, और वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की सबसे पुरानी खुली चट्टानों में गिनते हैं। करीब 2 अरब साल पुरानी सतह, जो इतने लंबे समय से हवा और बारिश को झेलते हुए आज भी खड़ी है। नीचे से ऊपर तक इसकी दीवारें इतनी खड़ी हैं कि कई हिस्सों में ऊंचाई आधे मील के आसपास पहुंच जाती है, और उन्हीं किनारों से धुंध ऐसे बहती है जैसे चांदी के झरने लटक रहे हों। जब कोई यात्री ऊपर पहुंचता है तो दुनिया अचानक बदल जाती है। वहां पत्थर की गलियां हैं, बड़े बड़े सिंक होल हैं
और चट्टानें हैं जिन्हें लाखों वर्षों की बारिश ने चिकना कर दिया है। सबसे अजीब बात यह है कि उस शिखर पर जीवन के नियम अलग लगते हैं। पत्थर की दरारों में मांसाहारी पौधे टिके रहते हैं और बारिश के बाद बने छोटे जलगड्ढों में ऐसे छोटे काले मेंढक मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। एक ही पठार पर अलग हवा, अलग नमी और अलग जीव, जैसे यह पहाड़ अपने लिए निजी मौसम बना लेता हो। किनारे पर खड़े होकर नीचे फैला वर्षावन अनंत हरे समुद्र की तरह दिखता है। यही दृश्य पुराने खोजियों को यह सोचने पर मजबूर करता था कि ऊपर कोई ऐसी दुनिया है जिसे समय ने छुआ नहीं। शायद इसी वजह से रोराइमा ने कल्पना को भी आकार दिया। इसकी सीधी दीवारें और बादलों के बीच उभरता रूप कई फिल्मों और कथाओं के अनदेखे संसार का आधार बना। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतनी पुरानी चट्टान आज भी हमारे सामने है और फिर भी हम उसके ऊपर खड़े होकर बस उतना ही समझ पाते हैं जितना हमारी आंखें देखती हैं। उसके भीतर का इतिहास अब भी धुंध में है। रोराइमा का पत्थर क्वार्ट्जाइट का ढांचा है जिसे पढ़ना आसान नहीं। हर गड्ढा दर्पण बन जाता है जिसमें बादल उतरते चढ़ते रहते हैं। वहां कदम रखते लगता है जैसे आप किसी प्राचीन महाद्वीप की छत पर चल रहे हों और पृथ्वी सच अपनी उम्र का एहसास साफ करा रही हो। नंबर 5, फ्लाई गीजर, गलती से जागा हुआ रंगों का ज्वालामुखी फव्वारा। नेवादा के सूखे रेगिस्तान में एक छोटा सा फव्वारा है जो दिखने में किसी विज्ञान कथा के सेट जैसा लगता है, पर इसकी कहानी किसी रहस्यपूर्ण प्राचीन सभ्यता से नहीं बल्कि एक इंसानी भूल से शुरू होती है। 1960 के दशक में यहां पानी की खोज के लिए एक कुआं खोदा गया। ड्रिलिंग ने नीचे छिपी भूतापीय परत को छेड़ दिया और धरती ने जवाब में अपना ही एक नया मुख बना लिया। भाप के साथ खनिज ऊपर आने लगे, परत दर परत जमते गए और धीरे धीरे करीब 5 मीटर ऊंचा एक शंकु खड़ा हो गया। इस शंकु की असल पहचान उसके रंग हैं। लाल, हरे और पीले शेड किसी पेंट की तरह नहीं बल्कि खनिजों और सूक्ष्म जीवों की साझेदारी से बनते हैं। गर्म पानी जब बाहर आता है तो उसमें घुले तत्व ठंडे होते ही जमते हैं और सतह पर एक चमकदार परत छोड़ते जाते हैं। वहीं कुछ शैवाल और सूक्ष्म जीव गर्म और खारे वातावरण में टिककर अपने रंग जोड़ देते हैं। इसलिए यह फव्वारा स्थिर नहीं दिखता। मौसम, धूप और पानी की मात्रा बदलते ही उसका रंग भी अलग लगने लगता है, जैसे वह हर दिन नया चेहरा पहन लेता हो। यह जगह आपको एक अजीब सवाल देती है, क्या प्राकृतिक हमेशा बिना इंसान के होता है? फ्लाई गीजर का जन्म मानव हस्तक्षेप से हुआ, लेकिन उसकी बढ़त प्रकृति के नियमों से चलती है। वह छोटे छोटे छींटों से धीरे धीरे बढ़ता रहा, जैसे समय को बूंदों में बांधकर किसी ने एक जीवित मूर्ति बना दी हो। और जब आप उसके पास खड़े होते हैं तो उसकी आवाज नहीं, उसकी मौन गतिविधि डराती है। भाप का उठना, पानी का रिसना, खनिज का जमना, एक ऐसी निर्माण प्रक्रिया जो बिना रुके चलती रहती है। यह फव्वारा याद दिलाता है कि पृथ्वी हर गलती को भी अपने तरीके से बदलकर रहस्य में ढाल सकती है। आज यह संरचना एक निजी इलाके में है, इसलिए अधिकतर लोग इसे दूर से ही देख पाते हैं और यही दूरी इसे और रहस्यमय बना देती है। चारों ओर सपाट बेरंग रेगिस्तान और बीच में यह रंगीन उभार, जैसे धरती ने खुद को चिह्नित कर दिया हो। फ्लाई गीजर बताता है कि भूतापीय दुनिया हमारी नजरों के नीचे कितनी सक्रिय है। कभी कभी एक छोटा छेद भी उस छिपी शक्ति को सतह पर स्पष्ट लिख देता है। नंबर 6, वादी रम, खालीपन में गूंजता पत्थर का इतिहास। जॉर्डन के दक्षिण में फैला वादी रम एक ऐसा रेगिस्तानी विस्तार है जहां जगह कम, आकाश ज्यादा लगता है। इसका क्षेत्र लगभग 700 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसी खुलेपन में इसकी सबसे रहस्यमय ताकत छिपी है। लाल रेत के समतल मैदान से विशाल बलुआ पत्थर की दीवारें सीधे उठती हैं, कहीं चिकनी सतहें, कहीं तेज कोण, जैसे हवा ने तराशते तराशते खुद ही वास्तुकार बनना सीख लिया हो। दिन भर रोशनी यहां तेजी से बदलती है, छायाएं फैलती हैं, सिकुड़ती हैं और फिर नए आकार लेकर लौट आती हैं। उसी बदलाव में पत्थर कभी
तांबे जैसा दिखता है, कभी राख जैसा और कभी गहरा कांसा बन जाता है। वादी रम सिर्फ भूदृश्य नहीं, एक स्मृति क्षेत्र भी है। पत्थरों पर आदिम काल से लेकर बाद के युगों तक के निशान मिलते हैं, चित्र, लेख और रास्ते जो बताते हैं कि इस खाली जगह ने सभ्यताओं को देखा है। फिर भी जब आप वहां खड़े होते हैं तो सबसे पहले आपको उसका मौन महसूस होता है। हवा के अलावा कोई स्थायी आवाज नहीं, और वही वजह है कि आपकी छोटी सी हरकत भी बड़ी लगने लगती है। एक कदम की चरचराहट, दूर की चट्टान से लौटती प्रतिध्वनि और कभी कभी पत्थरों के बीच से निकलती हवा की सीटी, इन सब में एक अजीब गंभीरता होती है। जैसे रेगिस्तान बात नहीं करता, बस सुनता है। शाम ढलते ही वादी रम का रंग गहरा हो जाता है। चट्टानें गहरे कांसे में बदलती हैं, रेत लाल से गाढ़ी हो जाती है और पूरा घाटी क्षेत्र भीतर से चमकता हुआ लगता है। उसी समय आपको एहसास होता है कि यहाँ रहस्य किसी अदृश्य प्राणी का नहीं, बल्कि जगह की विशालता का है। वादी रम मानव को उसके पैमाने का सच दिखाता है। हमारी कहानियां छोटी हैं, पर पत्थर का समय बहुत बड़ा। और जब रात आती है तो तारों के नीचे यह रेगिस्तान ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी खुद एक शांत प्राचीन दस्तावेज हो, जिसके कई पन्ने अभी भी पढ़े नहीं गए। कई राहें यहां से गुजरी, कारवां इसी घाटी में पानी और छाया खोजते रहे और पत्थरों पर नबातीय लिपि के निशान मिल जाते हैं। इन निशानों के बावजूद वादी रम आबाद नहीं लगता, क्योंकि उसका खालीपन सब पर भारी पड़ता है। यही खालीपन सवाल छोड़ता है कि प्रकृति ने इतनी विशाल जगह आखिर किसके लिए बनाई। जवाब आज नहीं मिलता। नंबर 7, लेक हिलियर, समुद्र के किनारे टिके गुलाबी रंग का स्थायी रहस्य। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास मिडल द्वीप पर एक झील है जो मानो प्रकृति की रंग पट्टी से गिरा हुआ एक चमकीला दाग है। लेक हिलियर का गुलाबी रंग किसी मौसम का खेल नहीं, यह साल भर लगभग एक जैसा रहता है। और आश्चर्य यह कि यदि आप इसका पानी बोतल में भर लें तब भी रंग बना रहता है। झील के ठीक पास गहरा नीला समुद्र है, बीच में रेत और यूकेलिप्टस के जंगल की पतली पट्टी, और इसी वजह से रंगों का टकराव और भी असली लगता है। नीला, हरा और गुलाबी एक ही फ्रेम में, जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। वैज्ञानिक इसके रंग को समझाने के लिए नमक प्रिय शैवाल और सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं। झील का पानी बहुत खारा है और ऐसे वातावरण में ड्यूनालिएला सालिना जैसी सूक्ष्म शैवाल अपना रंग द्रव्य बनाती हैं। साथ ही कुछ नमक प्रिय जीवाणु भी मिलकर पानी को गुलाबी दिशा में धकेलते हैं। पर यह कारण आपको संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं कि रंग क्यों है, सवाल यह है कि इतना तीखा रंग इतने शांत तरीके से कैसे टिका रहता है। झील के किनारे खड़े होकर हवा में तटीय वनस्पति की हल्की गंध आती है और पानी की सतह पर एक स्थिर चमक दिखाई देती है। ऊपर से देखने पर तटरेखा ऐसे घूमती है जैसे किसी रत्न को तराश कर रखा गया हो। नीचे आसपास का जंगल सामान्य लगता है, पर झील की मौजूदगी सब कुछ असामान्य बना देती है। आप जितना इसे देखते हैं उतना लगता है कि प्रकृति ने यहाँ किसी संकेत की तरह यह रंग छोड़ा है, जैसे कहना चाहती हो कि पृथ्वी सिर्फ चट्टान और मिट्टी नहीं, रसायन और जीवन का एक ऐसा खेल है जो हमारी कल्पना से बड़ा है। लेक हिलियर का रहस्य अपनी सादगी में छिपा है। कोई विस्फोट नहीं, कोई ऊंची चट्टान नहीं, सिर्फ एक शांत गुलाबी पट्टी। और फिर भी यह दृश्य दिमाग में टिक जाता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी के कुछ नियम हम जानते हैं, पर उनका एहसास हमें अब भी नहीं आता। यह झील दूर है, इसलिए यहां पहुंचना कठिन, और यही दूरी इसके आकर्षण को बढ़ाती है। वैज्ञानिक इसे नाजुक मानते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ी भी सूक्ष्म जीवों के संतुलन को बदल सकती है। शायद यही नाजुकता इसका असली रहस्य है। हमेशा याद रहती। नंबर 8, ग्रेट ब्लू होल, समुद्र के भीतर उतरता हुआ गोल अंधेरा। कैरेबियन सागर में बेलीज के पास पानी का एक ऐसा वृत्त है जिसे ऊपर से देखें तो वह किसी नीली आंख जैसा लगता है,
पर असल में वह समुद्र के भीतर खुला एक गहरा दरवाजा है। ग्रेट ब्लू होल लगभग 300 मीटर चौड़ा और करीब 120 मीटर से भी गहरा समुद्री सिंकहोल है। कभी यह जगह सूखी थी। अंतिम हिमयुग में जब समुद्र का स्तर आज से बहुत नीचे था, यहाँ चूना पत्थर की गुफाएं बनी। फिर बर्फ पिघली, पानी चढ़ा, गुफा डूब गई और छत के ढाने से यह लगभग पूर्ण गोलाकार सुरंग बन गई, सीधी, खड़ी और नीचे उतरती हुई। ऊपरी किनारा जीवित है। प्रवाल भित्तियां इसकी रिंग पर रंग और जीवन बुनती हैं और किनारों पर शार्क, तोते जैसी मछलियां और बड़े ग्रुपर पहरा देते दिखते हैं, मानो वे इस सीमा के रक्षक हों जहां चमकती सतह खत्म होती है और अंधेरा शुरू। पर जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, पानी का स्वभाव बदल जाता है। दीवारों पर प्राचीन स्टैलेक्टाइट दिखते हैं। वे पत्थरीले लटकन जो कभी हवा में बने थे और आज भी हजारों साल बाद पानी के भीतर टिके हैं। यह अकेला तथ्य ही दिमाग को हिला देता है, क्योंकि वह आपको याद दिलाता है कि समुद्र ने यहाँ सब कुछ एक बार नहीं, धीरे धीरे निगला था। लगभग 35 मीटर पर पानी अचानक शांत हो जाता है। ऑक्सीजन घटती है, जीवन पतला पड़ता है और नीला रंग भारी कालेपन में बदलने लगता है। गोताखोर अक्सर कहते हैं कि वहां एक रुकावट जैसी अनुभूति होती है, जैसे समुद्र खुद सांस रोक लेता हो। ग्रेट ब्लू होल का रहस्य यह नहीं कि वह कैसे बना, बल्कि यह है कि एक साधारण सी ज्यामिति, एक परफेक्ट गोला, इतना डर और आकर्षण एक साथ कैसे पैदा कर देती है। यह जगह बताती है कि समुद्र हमारी दुनिया का आईना नहीं, उसकी दूसरी परत है, और उस परत के नीचे अभी भी बहुत कुछ अनदेखा है। अभियानों ने इसके भीतर उतरकर माप और नक्शे बनाए, फिर भी यही लगता है कि यहाँ का अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, दिशा का नुकसान है। नीचे जाते हुए दीवारें एक जैसी दिखती हैं और दिमाग दूरी का अंदाजा खो देता है। इसी वजह से ग्रेट ब्लू होल केवल एक स्थल नहीं, एक अनुभव है, समुद्र का वह हिस्सा जहां पुरानी गुफाएं अब भी सचमुच मौजूद हैं। नंबर 9, स्पॉटेड लेक, धरती की सतह पर बने खनिजों के रहस्यमय वृत्त। कनाडा के ओकानागन क्षेत्र में एक झील है जो गर्मियों में ऐसी दिखती है मानो किसी ने रेगिस्तान के बीच सैकड़ों चमकते सिक्के बिखेर दिए हों। इसे स्पॉटेड लेक कहा जाता है क्योंकि जब पानी वाष्पित होने लगता है तो झील एक सतह नहीं रहती, वह अलग अलग गोल तालाबों में टूट जाती है। हर गोल दाग एक अलग घनत्व और अलग रसायन का संकेत है, इसलिए रंग भी बदलते हैं, कहीं सुनहरा, कहीं हरा, कहीं सफेद और कभी कभी धातुई चमक जैसा। सबसे अजीब बात यह है कि ये वृत्त बेतरतीब नहीं लगते, वे ऐसे बनते हैं जैसे किसी ने उन्हें नापकर बनाया हो, जबकि असल में यह पूरी प्रक्रिया पानी के धीरे धीरे गायब होने और खनिजों के जमने से चलती रहती है। इस झील में खनिजों का घनत्व असामान्य रूप से ज्यादा है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, सोडियम और अनेक सूक्ष्म तत्व गर्मी के साथ बाहर निकलकर किनारों पर क्रिस्टल की सीमाएं बना देते हैं। किनारे के पास चलते हुए आप कभी कभी खनिज परत की महीन चरमराहट सुन सकते हैं, जैसे झील खुद अपने आकार को ठोस कर रही हो। कुछ हिस्सों में सतह जेल जैसी नरम लगती है तो कुछ जगहों पर वह कठोर होकर पत्थर सी हो जाती है। मौसम बदलते ही दागों का आकार भी बदलता है, इसलिए यह झील हर साल खुद को नया नक्शा देती है, एक जीवित मोज़ेक की तरह। यहां रहस्य सिर्फ रसायन में नहीं, अर्थ में भी है। पीढ़ियों से स्थानीय स्वदेशी समुदाय इस झील को उपचार का स्थान मानते आए हैं। उनके लिए हर दाग का अपना गुण और अपना संकेत है, इसलिए यह जगह सिर्फ देखने की वस्तु नहीं, संबंध की वस्तु है। शायद यही वजह है कि जब आप स्पॉटेड लेक को देखते हैं तो वह एक दृश्य से ज्यादा एक संदेश लगता है कि पृथ्वी अपने भीतर जो कुछ भी घोल कर रखती है उसे कभी कभी सतह पर इतनी साफ भाषा में लिख देती है कि हमें वह भाषा ही अजीब लगने लगती है। अब इसे सम्मान और संरक्षण के साथ देखा जाता है, क्योंकि छोटी सी गड़बड़ी भी इसकी काफी नाजुक परतों को तोड़ सकती है। ऊपर से देखने पर ये गोल आकृतियां इतनी डिजाइन जैसी लगती हैं कि मन पूछता है, क्या प्रकृति हमारे लिए ज्यामिति बनाती है या हम ही उसमें अर्थ ढूंढ लेते हैं? जवाब अभी भी नहीं।
नंबर 10, लेंसोइस मरानिएंसिस, रेत का महासागर जिसमें पानी अचानक जाग उठता है। ब्राजील के उत्तरी हिस्से में एक ऐसा परिदृश्य है जो अपने ही तर्क से टकराता लगता है। चारों ओर सफेद रेत के टीले, हवा से बनी लहरें और इतना फैलाव कि नजर पैमाना खो दे, पर यही जगह सूखा नहीं रहती। साल के अधिकांश समय यह क्षेत्र एक विशाल रेत मैदान जैसा दिखता है, लेकिन बरसात के मौसम में कुछ ऐसा होता है जो रेगिस्तान की परिभाषा को तोड़ देता है। टीले बारिश का पानी घाटियों में फंसा लेते हैं और रेत के बीच बीच में हजारों क्रिस्टल सी साफ झीलें बन जाती हैं। हर झील का रंग अलग, कहीं गहरा नीला, कहीं हरा, कहीं फिरोजी, और नीचे रेत की लहरें इतनी साफ दिखती हैं जैसे पानी ने उन्हें कांच के नीचे बंद कर दिया हो। यह दृश्य और भी अजीब तब लगता है जब पता चलता है कि ये झीलें सिर्फ उथली पोखर नहीं। कुछ जगहों पर गहराई 3 से 4 मीटर तक पहुंच जाती है, इतनी कि आप उनमें तैर सकते हैं, और पानी इतना ठंडा लगता है मानो रेत के भीतर कोई छिपी नदी बह रही हो। और फिर आता है दूसरा सवाल, मछलियां कहां से? नदियां दूर, फिर भी पानी में जीवन दिख जाता है। माना जाता है कि कुछ मछलियों के अंडे मौसमी पक्षियों के साथ आ जाते हैं और सही समय पर जाग उठते हैं। यह विचार ही बताता है कि प्रकृति कितनी अनोखी चालें चलती है। ऊपर से देखें तो पूरा इलाका एक रेशमी चादर जैसा लगता है जिस पर नीली हरी आंखें चमक रही हों, पर ये आंखें स्थायी नहीं। हर साल झीलें ठीक उसी जगह नहीं बनती। हवा टीले हिलाती रहती है, पानी आता है, ठहरता है और फिर सूखे मौसम में अचानक गायब हो जाता है, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। और जब पानी चला जाता है, रेत फिर से चिकनी हो जाती है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेंसोइस मरानिएंसिस हमें यह याद दिलाता है कि पृथ्वी के सबसे बड़े चमत्कार कभी-कभी बिल्कुल शांत तरीके से होते हैं, बिना शोर, बिना घोषणा, बस मौसम के साथ एक असंभव दृश्य का जन्म और फिर उसका गायब हो जाना। कहा जाता है कि नीचे की परतें पानी को जल्दी उतरने नहीं देती, इसलिए वह महीनों धीरे टिक जाता है। यही कारण एक असंभव स्वप्न रच देता है, हर साल नई जगह और फिर गायब। नंबर 11, वाधु द्वीप, रात में चमकता समुद्र जैसे तट पर तारों की बारिश हो। मालदीव के छोटे छोटे द्वीप दिन में भी सुंदर लगते हैं, पर वाधु द्वीप की असली पहचान रात में खुलती है। जब अंधेरा गहरा होता है तब किनारे पर लहरें टूटते ही रेत के पास नीली चमक उठती है, जैसे समुद्र के भीतर कोई छिपी बिजली बह रही हो। यह चमक किसी एक बल्ब जैसी नहीं, यह लाखों सूक्ष्म जीवों का सामूहिक संकेत है। पानी में मौजूद डायनोफ्लैजेलट नाम के सूक्ष्म जीव हल्की सी हलचल पर प्रकाश छोड़ते हैं। जैसे ही कोई लहर उठती है या कोई कदम पानी को छूता है, उनके भीतर की रासायनिक क्रिया एक पल के लिए नीला प्रकाश पैदा कर देती है और फिर वही पल पूरे तट को जिंदा बना देता है। इस दृश्य का सबसे अजीब पहलू यह है कि यह बहुत नाजुक है। तेज हवा, ज्यादा चांदनी या पानी की अलग स्थिति में यह चमक कम हो सकती है, लेकिन सही रात में, सही ज्वार पर समुद्र का हर स्पर्श एक नई रेखा खींच देता है। दूर से देखें तो लहरें किनारे पर नियन जैसी धारियां बनाती हैं, और पास से देखें तो आपकी उंगलियों के आसपास छोटे छोटे चमकते बिंदु फूटते हैं, जैसे आप किसी जीवित नक्षत्र में हाथ डाल रहे हों। विज्ञान इसे रक्षा की प्रतिक्रिया मानता है। कहा जाता है कि ये जीव हलचल पर चमककर अपने शिकारी को चौंकाते हैं, पर जो आदमी तट पर खड़ा है उसके लिए यह व्याख्या अधूरी रहती है, क्योंकि उस समय सवाल यह नहीं रहता कि रोशनी क्यों बनती है, सवाल यह रहता है कि अंधेरा इतना सुंदर कैसे हो सकता है। समुद्र आमतौर पर अपने रहस्यों को गहराई में रखता है, पर यहां वह उन्हें सतह पर आपके पैरों के पास उजाले में बदल देता है। वाधु आपको याद दिलाता है कि पृथ्वी पर प्रकाश हमेशा सूरज से नहीं आता। कभी कभी जीवन खुद अंधेरे में अपना छोटा सा सूरज जला देता है और फिर अगली सुबह सब सामान्य हो जाता है, जैसे रात ने कुछ दिखाया ही नहीं। यही क्षणभंगुरता इस चमक को और रहस्यमय बनाती है,
क्योंकि आप जानते हैं कि कल वही तट हो सकता है, पर वही तारे नहीं होंगे। स्थानीय लोग इसे किस्सों में बांधते रहे हैं और इसे नाजुक घटना मानकर देखने की सलाह देते हैं। जब समुद्र तारों जैसा लगे, आपको चुप रहना पड़ता है। बस देखिए, धीरे समझिए। नंबर 12, रियो सेलेस्टे। दो पारदर्शी धाराओं से जन्मा आसमानी नीला जादू। कोस्टा रिका के वर्षावन में चलते चलते एक पल ऐसा आता है जब हवा ठंडी लगने लगती है, पेड़ों की घनी छत नीचे झुकती है और फिर अचानक सामने एक नदी दिखाई देती है, इतनी चमकीली फिरोजी कि लगता है जैसे किसी ने पानी में आसमान घोल दिया हो। यह रियो सेलेस्टे है और इसका सबसे रहस्यमय हिस्सा एक संगम बिंदु है जिसे स्थानीय लोग एल तेनिदेरो कहते हैं। यहाँ दो बिल्कुल साफ नदियां मिलती हैं और मिलते ही पानी कुछ ही सेकंड में नीला हो जाता है, यानी रंग ऊपर से नहीं आता, वह ठीक उसी जगह जन्म लेता है। वैज्ञानिक इसे सूक्ष्म कणों की प्रतिक्रिया से जोड़ते हैं। एक धारा अपने साथ खनिजीय कण लाती है, दूसरी धारा थोड़ी अधिक अम्लीय होती है। जब दोनों मिलती हैं तो कण आपस में जुड़कर बहुत बारीक ठोस कण बना लेते हैं और वही कण प्रकाश को इस तरह बिखेरते हैं कि हमें पानी का रंग तेज नीला दिखाई देता है। यह कोई जादुई डाई नहीं, बल्कि प्रकाश और रसायन का मिलकर बनाया हुआ भ्रम है, पर भ्रम इतना सच्चा कि आपकी आंखें उसे असली मानने पर मजबूर हो जाती हैं। रियो सेलेस्टे के रास्ते में छोटी झीलें हैं, झरने हैं और हर मोड़ पर वही रंग लौट आता है जैसे जंगल के भीतर एक लगातार चमकती रेखा खींची हो। पानी का शांत बहाव और उसका असंभव रंग साथ मिलकर एक अजीब विरोध पैदा करते हैं। आमतौर पर तेज रंग शोर के साथ आते हैं, पर यहां रंग चुपचाप चलता है। आप किनारे पर खड़े होकर नीचे देखते हैं तो लगता है कि पानी भीतर से रोशन है और यही जगह पृथ्वी का एक बड़ा सच बताती है। कई बार रहस्य किसी छिपी चीज में नहीं, दो साधारण चीजों के मिलने में होता है। दो साफ धाराएं, एक छोटा सा रासायनिक मोड़ और पूरी नदी का रूप बदल जाता है। रियो सेलेस्टे हमें याद दिलाता है कि प्रकृति रंगों को भी नियमों से बनाती है, लेकिन उन नियमों का परिणाम हमारी कल्पना से इतना आगे निकल जाता है कि हमें वही नियम भी रहस्यमय लगने लगते हैं। यह नदी संरक्षित उद्यान में बहती है, इसलिए उसे छूने से ज्यादा देखना जरूरी है। पास जाई तो वह पानी लगे, दूर से वह प्रश्न बन जाती है। पृथ्वी रोज कितने ऐसे संगम रचती होगी जिन्हें हम कभी भी नहीं देखते। आज के वीडियो में इतना ही। इन 12 जगहों में कोई जगह रंगों से चौंकाती है, कोई खामोशी से और कोई अपने भीतर छिपे समय से, पर सब मिलकर एक ही बात कहते हैं, पृथ्वी उतनी समझी हुई नहीं है जितना हम मान लेते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो अगली यात्रा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस ग्रह पर अनदेखा अभी भी बहुत कुछ बचा है।